चलो फाइनल पार्ट क्या करना है, फाइनल पार्ट करना है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। फाइनल पार्ट क्या करना है, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, लाइट का डॉपलर इफेक्ट। इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले हुआ था डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, वेव्स एंड साउंड में जो फर्स्ट चैप्टर हुआ इसके पहले हुआ था। तो वेव्स एंड साउंड में डॉपलर इफेक्ट इन साउंड था, तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड जैसा है वैसा ही डॉपलर इफेक्ट इन लाइट है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखो कैसा है, बेसिक्स क्या है, देखो बेसिक्स क्या है। यहां पर ऑब्जर्वर है, चलो देखो क्या है, इधर ऑब्जर्वर है, इधर ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ साउंड है। इधर ऑब्जर्वर है और इधर क्या है, सोर्स ऑफ साउंड है। तो जब सोर्स ऑफ साउंड इधर भागता है, जब सोर्स ऑफ साउंड गोज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इंक्रीजेस, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी समझो 200 हर्ट्ज है, साउंड का फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इट इज 200 हर्ट्ज। तो इसको भी 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देता है इफ दिस if observer is stationary and source is also stationary. But if source is moving towards the observer, then frequency heard is more than actual frequency. तो इसको 200 से ज्यादा वाला फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। If source is going away, then frequency heard is less than actual frequency. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। उल्टा भी होता है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी हर्ड इंक्रीजेस, ऑब्जर्वर if he is going away from the source, then frequency heard is decreases। तो ऐसा डॉपलर इफेक्ट है। लेकिन इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे क्या रहता है साउंड में, चलो सुनो केयरफुली। साउंड में क्या था, एक मिनट जरा, अभी इधर पढ़ाते वक्त क्या प्रॉब्लम होता है, उसके लिए क्या आइडिया किया है मैंने वो भी बताता हूँ तुमको। अभी उधर जाके मैंने क्या स्टार्ट करके आया, मैंने कूलर स्टार्ट करके आया। तुमको इनिशियली थोड़ा साउंड आया होगा लेकिन उसके बाद साउंड नहीं आएगा उसका, क्योंकि ये जूम में क्या होता है, जूम में क्या होता है, वो साउंड रिडक्शन होता है, इसलिए उसका साउंड इनिशियली आता है लेकिन बाद में नहीं आता। ऐसा क्यों किया है, ऊपर का फैन है लेकिन वो फैन क्या है, नॉइज नहीं प्रोड्यूस करता। ऊपर भी फैन चलता है लेकिन फैन का नॉइज नहीं आता, मुझे नॉइज चाहिए रहता है, इसलिए ये कूलर चालू किया है। नॉइज क्यों चाहिए रहता है, तो क्लासरूम में अपना जनरली क्लासरूम में क्या रहता है, तुम्हारा थोड़ा बहुत आवाज रहता है, बहुत सारा फैन रहता है, तो इतना नॉइज लेवल ऑलरेडी रहता है कि बाहर का कुछ मुझे सुनाई नहीं देता। लेक्चर जब चल रहा है तब लेक्चर के बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसा होता है। मतलब वो बर्ड्स का चर्पिंग, चू 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 चू, या फिर कोई इधर बोल रहा है तो उससे डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि बाहर का आवाज ही नहीं आता, इतना अपना क्लास में नॉइज रहता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कोई बच्चा नहीं इधर, कोई फैन भी चलता है तो एकदम एक दो पे चलता है ऊपर का, तो नॉइज नहीं, इधर कुछ नॉइज नहीं है। नॉइज नहीं है तो बाहर का थोड़ा भी नॉइज क्या होता है, मुझे डिस्टर्ब करता है। इसलिए क्या स्टार्ट किया है, उधर कूलर स्टार्ट किया है। तो कूलर का नॉइज क्या करता है, बाहर के नॉइज को कॉमफ्लेज करता है, बाहर का नॉइज फिर इतना सुनाई नहीं देता, इसलिए वो ऐसा ऐसा है वो। मतलब तुमको क्या लगता है घर पे बैठ के ऑनलाइन लेक्चर लेना है, तो इसमें भी एडजस्ट होने में टाइम लगा, पहले 10-15 दिन बहुत डिस्टर्ब होता था, अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो हर एक इसका क्या है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है तुम्हारे लिए, हर एक नया चीज स्टार्ट करते वक्त इक्विलिब्रियम आने तक थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही है। हर एक नया चीज जब स्टार्ट होता है तब इक्विलिब्रियम आने तक क्या होता है, थोड़ा लफड़ा रहता ही है। ठीक है, चलो चलो क्या बोल रहा है, लैग किधर है, अभी चेक किया मैंने, स्पीड सब अच्छा है। चलो देखो अभी क्या करना है,
तो डॉपलर इफेक्ट, चलो आज खत्म करना है चैप्टर, तो डॉपलर इफेक्ट है। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या है, लेकिन साउंड में भी डॉपलर इफेक्ट होता है, वैसा ही लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट होता है। चलो देखो, साउंड में जैसा डॉपलर इफेक्ट था वैसा अभी लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट है। तो लाइट में क्या है, देखो इधर लाइट का सोर्स है, चलो देखो देखो, इधर लाइट का सोर्स है और यहां पर है ऑब्जर्वर, इधर लाइट का सोर्स है और इधर है ऑब्जर्वर। अगर लाइट का सोर्स उधर जा रहा है, अभी लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना छोटा नहीं रहता, लाइट का फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा रहता है, लेकिन मैं उसको एन पकड़ता हूँ, 10⁻14, 10⁻12, ऐसा बहुत बड़ा रहता है लाइट का फ्रीक्वेंसी। तो इफ सोर्स ऑफ लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, देन फ्रीक्वेंसी सीन, अभी देखेगा ना, लाइट है तो देखेगा, इधर सुनेगा इधर देखेगा, फ्रीक्वेंसी सीन बाय द ऑब्जर्वर इंक्रीजेस, उसको कितना फ्रीक्वेंसी दिखाई देता है, बड़ा फ्रीक्वेंसी दिखाई देता है, ठीक है। अगर ये इफ ऑब्जर्वर इज गोइंग अवे फ्रॉम द light, if observer is going away from the light stationary and observer is going away from the light, then frequency seen is less, then frequency seen is less। अगर दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है, सोर्स इधर जा रहा है ऑब्जर्वर के, या फिर ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, या फिर दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। इधर जैसे होता था वैसा इधर, कुछ और अलग नहीं है। इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर coming towards each other, then frequency increases, apparent frequency, and if they are going away from each other, then apparent frequency decreases। जैसा इधर होता है वैसा ही इधर। तो दोनों डॉपलर इफेक्ट बेसिक्स क्या है, सेम है, दोनों डॉपलर इफेक्ट्स में बेसिक्स क्या है, सेम है। यहाँ पे लाइट का कलर भी चेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है, लाइट का कलर भी चेंज होता है। तो अगर इधर से रेड लाइट जा रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, तो फ्रीक्वेंसी पे कलर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी पे कलर डिपेंड करता है। अगर ये रेड कलर का लाइट है और ये रेड कलर का लाइट इसकी तरफ जा रहा है, ये रेड कलर का लाइट है और रेड कलर का लाइट क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा है, लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये रेड ग्रीन भी दिख सकता है, ये रेड कलर का लाइट ग्रीन भी दिख सकता है। फ्रीक्वेंसी चेंज होता है ना, इसको क्या दिखता है, चेंज फ्रीक्वेंसी, इसको नया चेंज फ्रीक्वेंसी दिखता है। तो चेंज्ड फ्रीक्वेंसी जो इसको दिखता है वो रेड नहीं, बल्ब रेड है लेकिन उसको रेड नहीं दिखेगा, कुछ अलग दिख सकता है, ग्रीन दिख सकता है, येलो दिख सकता है, ऐसा समझ रहा है। तो इधर फ्रीक्वेंसी जब चेंज होता है तब ये लाइट का कलर भी चेंज हो सकता, कलर चेंज हो सकता है, नहीं होता ही है, लाइट का कलर भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो देखो इधर क्या है, इधर जब पास आते हैं तब फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, यहां पर भी वैसा ही, व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स कम नियर ईच अदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। डिफरेंस क्या है, इतना तो दोनों में सेम है, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, यहां पर डॉपलर इफेक्ट है अनसिमेट्रिक, यहां पर डॉपलर इफेक्ट है अनसिमेट्रिक, क्या मतलब है उसका बोलता हूं मैं, और यहां पर डॉपलर इफेक्ट क्या है, सिमेट्रिक, यहां डॉपलर इफेक्ट इज सिमेट्रिक और इधर डॉपलर इफेक्ट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है उसका मतलब क्या है, चलो सुनो केयरफुली, अभी सिमेट्रिक नहीं है इसका मतलब क्या है, अगर ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ए भाग रहा है, सोर्स भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इधर, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है। अभी ये रुकता है, चलो सुनो, ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो फ्रीक्वेंसी 200 था तो 220 होता है, समझो 220 होता है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो इनिशियल एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 200, बट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर इज हाउ मच, 220, फ्रीक्वेंसी हर्ड इज हाउ मच, 220, ठीक है। चलो अब क्या किया, अब सोर्स रुक गया एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, ये रुक गया एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग
टुवर्ड्स द सोर्स विद सेम वेलोसिटी। तो अब ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, देयरफॉर इन दिस केस आल्सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 200, तो इस केस में 220 नहीं सुनाई देता, 218 सुनाई देता है। इस केस में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इस केस में भी बढ़ेगा, लेकिन दोनों में जो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, दोनों केसेस में जो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है वो अलग अलग है। मतलब सोर्स भाग रहा है 10 से तो अलग फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर भाग रहा है 10 से तो अलग फ्रीक्वेंसी। समझ रहा है क्या? दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स और ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स। इन बोथ केसेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, लेकिन दोनों का वेलोसिटी सेम रखोगे तो भी दोनों केसेस में इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहता। दोनों केसेस में इवन इफ वी कीप वेलोसिटी सेम, देन आल्सो फ्रीक्वेंसी चेंज इज नॉट सेम, देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक क्यों? सोर्स भागता है तो अलग फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर भागता है तो अलग फ्रीक्वेंसी। अनसिमेट्रिक क्यों? क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम नहीं है। ये भाग रहा है तो अलग इफेक्ट है, 20 का इफेक्ट हो गया, 200 था 220 हो गया ना, तो 20 का इफेक्ट। ये भाग रहा है तो कितने का इफेक्ट? 18 का इफेक्ट हो गया। तो इफेक्ट दोनों का फिक्स है क्या? दोनों का इफेक्ट फिक्स नहीं है। यहाँ पे दोनों का इफेक्ट फिक्स है। मतलब क्या? अगर n, समझो इसको लेता हूं मैं 500, इतना छोटा नहीं रहता लाइट का फ्रीक्वेंसी, फिर भी हम लोग कंसीडर करेंगे 500। ठीक है, तो इसको हम लोग, छोटा है लाइट का फ्रीक्वेंसी, इतना छोटा नहीं रहता, बहुत बड़ा रहता है, लेकिन हम लोग टाइम बीइंग कंसीडर करेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना है? 500। अगर ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो समझो फ्रीक्वेंसी 540 हो गया। If source is moving towards the observer with 10 meter per second, then frequency seen by the observer is 540। अभी उल्टा किया हम लोगों ने, क्या किया? उल्टा किया। अभी ये नहीं भाग रहा, ये नहीं भाग रहा, ये भाग रहा है विथ सेम वेलोसिटी। तो अब कितना फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी दिखाई देता है ऑब्जर्वर को? अभी भी इतना ही फ्रीक्वेंसी दिखाई देता है। तो इधर क्या है? सिमेट्रिक है। सोर्स भाग रहा है सेम वेलोसिटी, या फिर ऑब्जर्वर भाग रहा है सेम वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी चेंज इज सेम। कौन भाग रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोर्स भाग रहा है तो भी उतना ही चेंज, ऑब्जर्वर 10 से भाग रहा है तो भी उतना ही चेंज, 40 का ही चेंज। ये 10 वेलोसिटी है सोर्स का तो भी 40 चेंज, ऑब्जर्वर का 10 का वेलोसिटी तो भी 40 का चेंज। तो इधर क्या है? सिमेट्रिक है इफेक्ट। तो सोर्स का अलग इफेक्ट है और ऑब्जर्वर का अलग इफेक्ट है, ऐसा नहीं है इधर। तो सिमेट्रिक है। यहां पर अनसिमेट्रिक है, सोर्स भाग रहा है तो अलग चेंज, ऑब्जर्वर भाग रहा है उतने ही वेलोसिटी से तो अलग चेंज। समझ रहा है? तो ये अनसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, ओके। चलो फिर लिखो, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट लिखा, हेडिंग लिखा, उसके नीचे लिखो क्या? डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिक। चलो लिखो, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिक। चलो लिखो, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट Doppler effect in light is symmetric. Doppler effect in light is symmetric. Doppler effect in light is symmetric, whereas Doppler effect in sound is unsymmetric. Whereas Doppler effect in sound is unsymmetric. Whereas Doppler effect in sound is unsymmetric. ठीक है, चलो ओके, ठीक है। जैसा साउंड में होता था वैसा इधर होता है, जैसा साउंड में होता था वैसा इधर होता है। इफ
इफ बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, या फिर उनके बीच में अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, एंड उनके बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है, किसको भी किधर भी भागने दो, ये इधर भाग रहा है और ये थोड़ा फास्ट भाग रहा है, तो ये पास में आ रहे हैं। तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, देन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहता है, तो फॉर्मूला देखो ऐसा रहता है, क्या रहता है, साउंड का मैं एक बार रिवाइज करता हूं, साउंड का फॉर्मूला क्या है, apparent frequency is equal to ब्रैकेट into actual frequency। साउंड के लिए फॉर्मूला क्या है, apparent frequency is equal to ब्रैकेट into actual frequency। ठीक है, चलो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में ऊपर आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे भी आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। फिर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी किधर आता है, ऑब्जर्वर वर्तिया है, हम लोगों ने कैसा रट्टा मारा है, कैसा ट्रिक याद रखा है, ऑब्जर्वर वर्तिया है, तो ऑब्जर्वर ओ और सोर्स नीचे आता है, तो इधर प्लस माइनस करना पड़ता है, वो डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी कैसा है क्या है। ठीक है, ओके, तो ऑब्जर्वर ऊपर से काम करता है और सोर्स नीचे से काम करता है, तो इसलिए ये अनसिमेट्रिक है। समझ रहा है क्यों अनसिमेट्रिक है, उसका रीजन भी क्या है, कि ऑब्जर्वर ऊपर से काम करता है, अगर ऑब्जर्वर को 10 वेलोसिटी है तो 10 ऊपर आएगा, अगर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी इज 10 देन दैट 10 कम्स इन द न्यूमरेटर। अगर सोर्स का वेलोसिटी है 10, अगर सोर्स का वेलोसिटी है 10 तो दैट 10 कम्स इन द डिनोमिनेटर। तो किसको वेलोसिटी है उसके ऊपर 10, उसका वेलोसिटी किधर ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा वो डिपेंड करता है, इसलिए अनसिमेट्रिक है। इसलिए क्या है, इधर अनसिमेट्रिक है, ऊपर काम करता है ऑब्जर्वर का वेलोसिटी और नीचे काम करता है सोर्स का वेलोसिटी, देयरफॉर इट इज अनसिमेट्रिकल, राइट। ओके, अभी इधर का क्या रहता है, इधर का फॉर्मूला क्या रहता है तो बताता हूं, ये एक बड़ा फॉर्मूला है, कुछ काम का नहीं है ज्यादा, लेकिन देखो कैसा है, फ्रीक्वेंसी apparent is equal to frequency actual into ब्रैकेट, इधर भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू ब्रैकेट इज apparent is equal to एक्चुअल इंटू ब्रैकेट, इधर भी ऐसा ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्रैकेट है, 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी रूट ऑफ 1 माइनस वी आर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसमें ऑब्जर्वर का वेलोसिटी के लिए अलग जगह, साउंड के वेलोसिटी के लिए अलग जगह, सोर्स के वेलोसिटी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इधर ऑब्जर्वर ऊपर है, साउंड नीचे, अलग अलग दोनों को प्लेसेस है, न्यूमरेटर में एक है, डिनोमिनेटर में एक है, इधर कुछ ऐसा नहीं है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है। वी आर क्या है, वी आर इज रिलेटिव वेलोसिटी, वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, समझ रहा है, वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। समझो, इधर सोर्स ऑफ लाइट है, ये इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो हमको सोर्स का वेलोसिटी इधर लेना पड़ता है और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी इधर लेना पड़ता है साउंड में, ये इधर ऐसा नहीं है। इधर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये 30 से भाग रहा है, वो 10 से भाग रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये 30 और 10 का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना, एक ही डायरेक्शन है इसलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा, 20। ओके, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है बोलो, डिस्टेंस कम हो रहा है क्या ज्यादा हो रहा है, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इफ डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो इस केस में क्या होगा बोलो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। कमेंट करो, इस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। चलो बोलो,
एक ही आंसर आया मेरे को। चलो बाकी लोग बोलो, फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या होगा, बोलो, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। आई या फिर डी इतना ही लिखो तो भी चलता है, पूरा इंक्रीजेस लिखने का जरूरत नहीं है। आई एन सी डी एस, जितना तुमको डी सी जितना चाहिए उतना लिखो कम से कम। चलो बोलो कितना, क्या होगा इस केस में, क्या होगा। तो दोनों में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दोनों में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका स्पीड ज्यादा है, इसका कम है, तो ये इसको जाके चिपकेगा थोड़े टाइम के बाद। तो दोनों में डिस्टेंस कम हो रहा है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज मोर देन एक्चुअल, अपेरेंट ये वाला फ्रीक्वेंसी इज मोर देन एक्चुअल, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या लेने का, तुम लोग ही बोलो अभी। यहाँ पर इधर तो फिक्स है, माइनस है, इधर क्या लेने का बोलो, प्लस लेने का क्या माइनस लेने का, तुम लोग बोलो अभी। तुमको लॉजिकली समझना चाहिए अभी, यहाँ पे क्या लेने का, प्लस लेने का क्या माइनस लेने का। ये फॉर्मूला वैसे यूजफुल नहीं है, इससे छोटा फॉर्मूला आने वाला है। बोलो यहाँ पे क्या लेने का, भी इंक्रीजेस तो तुम लोगों ने सही बताया, वेरी गुड। अभी आई वांट, शुड वी यूज प्लस और माइनस हियर, बोलो। बोलो, तीन ही आंसर आया, बाकी लोग बोलो। चलो, तो क्या यूज करना है, इससे ये बड़ा चाहिए, इससे ये बड़ा चाहिए। तो ये जितना बड़ा होता है वो उतना अच्छा है ना, मल्टीप्लीकेशन करना है और इससे हमको ये क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। इससे ये बड़ा चाहिए, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। तो इधर क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, माइनस नहीं लेना पड़ेगा। इधर प्लस लेना, प्लस लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा तो बड़ा इंटू, ये तो फिक्स है ना, तो बड़ा इंटू फिक्स इज इक्वल टू ये बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको न्यू डैश को मोर होने के लिए, फॉर न्यू डैश टू बी मोर देन न्यू, हियर वी शुड हैव प्लस साइन, समझते हैं। लेकिन कुछ इतना काम का नहीं है ये फॉर्मूला याद नहीं रखा तो भी चलता है, ठीक है। चलो, तो ये है एक्यूरेट फॉर्मूला। क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला में पुट भी करेंगे। चलो, ये फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, एग्जाम्पल लिखो, उसके नीचे वी आर क्या है वो लिखो, न्यू डैश क्या होगा न्यू से वो भी लिखो, और फॉर्मूला में वैल्यूज कैसे पुट करने का इसके नीचे लिखना है। मैं उधर लिख रहा हूँ लेकिन तुम लोगों को इसके नीचे लिखना है। और फॉर्मूले में वैल्यू कैसे डालना है वो भी लिखो, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू 1 प्लस आएगा वी आर कितना है 20 अपॉन सी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी आर अपॉन वी आर कितना है 20 है स्क्वायर। ओके, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, ये इसके नीचे लिखो। चलो लिख के लो, इतना इतना लिखो फटाफट। चलो हो गए क्या, बोलो मुझे।
चलो हो गया क्या? चलो चलो हो गया क्या बोलो? वी आर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, इसलिए आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए आ रहा है। चलो हो गया। चलो पीबी येत नाही का म्हणतो? चलो तो देखो अभी, तो ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है? इसको कन्वर्ट करना है अभी थोड़े सिंपल फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला ऑलवेज करेक्ट है, ये फॉर्मूला क्या है, ऑलवेज करेक्ट है, यही मेन फॉर्मूला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सी बहुत बड़ा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम, चलो सुनो केयरफुली, प्रॉब्लम क्या है, सी बहुत बड़ा रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत बड़ा रहता है। और उसके कंपेरेटिवली ये वी आर रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड साउंड क्या रहता है, कम रहता है। तो ये 20 है और ये 3 लाख, 3 लाख नहीं, 3 इंटू 10⁸ है। ये 20 है और ये बहुत बड़ा है, तो इनका डिवीजन कितना आएगा? तो इनका ये बहुत बड़ा है इसलिए डिवीजन ऑलमोस्ट जीरो आता है। ये छोटा है बड़ा है इसलिए डिवीजन इज ऑलमोस्ट जीरो। एंड उसका स्क्वायर किया तो और छोटा होता है। समझो अगर ये छोटा है 0.1, 0.1 छोटा है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बड़ा नहीं होता, ये और छोटा होता है। 1 से अगर बड़ा नंबर है तो स्क्वायर करने के बाद बड़ा होता है। 1 से बड़ा है 2 है, स्क्वायर करोगे तो बड़ा बनता है। लेकिन अगर 1 से छोटा है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 0.01 बनता है, ये और छोटा छोटा बनता है। इधर स्क्वायर करोगे तो बड़ा बड़ा बनता है, इधर स्क्वायर करोगे तो छोटा बनता है। तो ये तो पहले से ही छोटा है, वापस इसका स्क्वायर किया तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, निग्लिजिबल हो गया। तो ये निग्लिजिबल तो 1 माइनस कुछ भी नहीं किया, 1 में से कुछ भी नहीं गया, तो मतलब 1 रहा। तो रूट ऑफ 1 कितना आता है, 1 ही आता है। तो रूट ऑफ 1 कितना आता है, रूट। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वी डैश इज इक्वल टू न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी होता है। ठीक है, नीचे क्या बनता है, 1 ही बनता है। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद, इसको कन्वर्ट करने के बाद कैसा फॉर्मूला होता है, तो ये भी लिखो, ये भी काम का है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम टाइम्स क्या यूज करने वाले हैं, ये वाला डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू वी आर अपॉन सी। डेल्टा न्यू अपॉन न्यू मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, या फिर चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको ही कन्वर्ट करके यह बनता है। दिखाऊं क्या तुमको फटाफट? इसको प्लस लेता हूं मैं, ये न्यू से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो न्यू प्लस न्यू वी आर अपॉन सी। ठीक है, तो कैसा करेंगे, नहीं ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं, थोड़ा अलग करते हैं। ये न्यू से इधर डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू 1 प्लस वी आर अपॉन सी आता है। ठीक है, तो ये 1 क्या करता हूं मैं, इधर भेजता हूं, ये 1 क्या करता हूं, इधर भेजता हूं, तो कितना होता है ये, न्यू डैश अपॉन न्यू माइनस 1 इज इक्वल टू वी आर अपॉन सी। ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन करो तो ये इधर आएगा, तो कितना, न्यू डैश माइनस न्यू अपॉन न्यू, ऐसा आता है ना। इसका सब्ट्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, न्यू डैश माइनस न्यू अपॉन डिनोमिनेटर में न्यू, तो न्यू डैश माइनस न्यू, नया न्यू माइनस पुराना इज इक्वल टू डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू वी आर अपॉन सी। समझ में आ रहा है? इससे ही कन्वर्ट करके ये आता है, ये कन्वर्जन का कुछ काम नहीं है। तुम लोग क्या लिखो,
ये फॉर्मूला क्या है? अप्रोक्सीमेट. दिस फॉर्मूला इज अप्रोक्सीमेट इफ वी आर इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू सी. दिस इज अप्रोक्सीमेट इफ वी आर इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू सी. और इसको ही कन्वर्ट करके ये आता है. तो ये भी लिखो, ये भी लिखो. चलो लिखो. इसको यूज कैसे करने का देखते हैं हम लोग. लिखो दोनों. इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन नेक्स्ट चैप्टर में है. इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन नेक्स्ट चैप्टर में है. तुम लोगों को बोला मैंने एररलेस मत सॉल्व करो. विद्या भारती, पीएलपी एंड मार्वल या फिर टारगेट सॉल्व करो. चलो हो गया. तो इधर का डॉपलर इफेक्ट जो साउंड का डॉपलर इफेक्ट है. चलो इधर का डॉपलर इफेक्ट जो साउंड का डॉपलर इफेक्ट है उतना डिफिकल्ट नहीं है. साउंड के डॉपलर इफेक्ट में बहुत सारे केसेस है. इधर कुछ केसेस नहीं है, कुछ अलग अलग फॉर्मूला नहीं है. रिफ्लेक्टर भाग रहा है, ऑब्जर्वर भाग रहा है, फिर आगे रिफ्लेक्ट होके दुनिया का बहुत केसेस है उसमें साउंड में. इधर कुछ भी केसेस नहीं, ये एक ही फॉर्मूला है और एक है, दो फॉर्मूला है. अगर लाइट इधर से जा रहा है और इधर ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है. देखो लाइट इधर से जा रहा है एंड ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग दैट लाइट. देन चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैसा निकालने का? बाय दिस फॉर्मूला. सोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स, ऑब्जर्वर इज गोइंग टुवर्ड्स. ये दोनों एक दूसरे की तरफ, वो उधर, वो कैसा भी भागने दो, कैसा भी भागने दो, यही फॉर्मूला है. दूसरा एक समझो ऐसा है. ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के हैंड में टॉर्च है. ठीक है. ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के हैंड में क्या है? टॉर्च है. तो लाइट जाता है और रिफ्लेक्ट होके आता है. क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के हैंड में टॉर्च है. तो लाइट जाता है, इधर मिरर है समझो. तो लाइट जाता है और रिफ्लेक्ट होके वापस आता है. तो जहां से लाइट छोड़ा वहां पर ही डिटेक्शन हो रहा है. तो अगर ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, कुछ मतलब नहीं. हमको तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ना. इधर ये 10 से भाग रहा है तो भी वी आर 10, ये 10 से भाग रहा है तो भी वी आर 10, ये 10 और ये 10 से इधर भाग रहा है तो वी आर 20. समझ रहे हैं कैसा? तो यहां पर तो रिलेटिव वेलोसिटी लेना है, कौन भाग रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं इधर, तो ये वाला फॉर्मूला. रिफ्लेक्शन नहीं है तो ये फॉर्मूला. अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला यूज करने का? देखो ऐसा, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 VR अपॉन सी. इज रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों के बीच में जो भी रिलेटिव वेलोसिटी वो है. तो इधर 2 टाइम्स चेंज रहता है. यहाँ पर क्या रहता है? चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज डबल रहता है. रिफ्लेक्शन में लाइट जाता है वापस आता है. इधर फ्रीक्वेंसी चेंज डबल, इधर फ्रीक्वेंसी चेंज एक बार ही होता है.